इसके कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने प्रसाद योजना के तहत जिले के कोटी पापनाश लिंग मंदिर के चयन की पृष्ठभूमि पर पुरातत्व अधिकारियों और मंदिर प्रबंधन के सदस्यों के साथ चर्चा की। पहले ही 5 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया। अभी 15 से 20 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इस संबंध में तुरंत योजना बनाएं। अधिक अनुदान के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने का सुझाव दिया। शिवमोगा पूर्व डीसीएम ईश्वरप्पा ने शिवमोगा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर टिप्पणी करते हुए अपनी पार्टी के नेताओं से प्रार्थना की। ईश्वरप्पा ने कहा कि अगर यह हमारी गलती भी है तो हम इसे सुधारेंगे। बीजेपी में विपक्षी दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा चल रही है। हमारे कार्यकर्ता भी यही मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस हमारी आलोचना कर रही है। वे सदन में मजाक कर रहे हैं। केंद्र के भाजपा नेता भी राज्य के विकास को देख रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए। अगर इस मामले में हमसे कुछ गलत हो तो हमें कॉल करके बताएं। हमारी जानकारी के बिना कुछ गलत हो सकता है। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। जेडीएस और बीजेपी को मिलकर राज्य में 28 सीटें जीतनी हैं। इस पृष्ठभूमि में जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाए या नलिन कुमार कटील को यदि पद पर बने रहना है तो रहने दें। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए। पिछले 2 वर्षों में कर्नाटका में कई लेखकों और विद्वानों को प्राप्त गुमनाम धमकी पत्रों की जांच के लिए पिछले महीने गठित बैंगलोर पुलिस की एक विशेष जांच टीम ने दावणगेरे से एक 41 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसकी पहचान अपराधी के रूप में की है। डाक द्वारा भेजे गए पत्र, धमकी भरे और अपमानजनक गुमनाम पत्रों को लेकर लेखकों द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से संपर्क करने के बाद पुलिस प्रमुख आलोक मोहन के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री को बताया गया कि प्रसिद्ध लेखकों द्वारा 7 पुलिस शिकायतें दर्ज की गई थीं। केंद्रीय अपराध शाखा ने शनिवार को घोषणा की कि पुलिस सूत्र द्वारा शिवाजी राव जाधव 41 वर्ष के रूप में पहचाने गए आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि वे धमकी भरे पत्र भेजने के पीछे के मकसद को समझने के लिए आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। सभी पत्रों पर एक ही व्यक्ति की लिखावट। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उन्हें राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न डाकघरों से तैनात किया गया था। पुलिस ने एक बयान में कहा, दर्ज किए गए 7 मामलों के अलावा अभियुक्तों की गिरफ्तारी से लेखकों के जीवन पर खतरा टल गया। आरोपियों ने राज्य में कई अन्य लोगों को भी धमकी भरे पत्र जारी किए। यह जांच करने के लिए उसे 13 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया है। कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को दिए जाने के विरोध में शुक्रवार को कर्नाटका बंद का ऐलान किया गया। कर्नाटका में गठबंधन के बाद पहली बार जेडीएस ने बीजेपी के साथ मिलकर कावेरी जल विवाद पर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इसी बीच कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को मांग की कि राज्य सरकार कावेरी जल छोड़े जाने के विरोध में आहूत बंद के मद्देनजर हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को रिहा करे। कन्नड़ और किसान समूहों के मूल संगठन कन्नड़ ओकोटा ने पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के लिए जल छोड़े जाने के विरोध में शुक्रवार को बंद का आह्वान किया। राज्य के दक्षिणी हिस्सों में किसानों और कन्नड़ समर्थक संगठनों द्वारा आहूत बंद के बीच जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने कहा कि कन्नड़ परिवार की एकता पड़ोसी राज्य के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कावेरी संघर्ष के लिए पूरा कर्नाटक एकजुट है और आज के बंद को हर क्षेत्र की अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भूमि, भाषा एवं पानी का सवाल आता है, सभी को एकजुट होना चाहिए और कन्नड़ परिवार के बीच यह सद्भाव एवं एकता पड़ोसी राज्यों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को कन्नड़ समुदाय की इस भावनाओं का दमन नहीं करना चाहिए। जिन कार्यकर्ताओं को पहले ही हिरासत में लिया गया है, उन्हें रिहा कर दिया जाए। बता दें कि कन्नड़ और किसान संगठनों के प्रमुख कन्नड़ ओकोटा संघ ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक 12 घंटों का बंद बुलाया है। मिलाग्रेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिग्री सेक्शन, प्री यूनिवर्सिटी, सेंट्रल स्कूल और हाई स्कूल सेक्शन ने संयुक्त रूप से शनिवार 30 सितंबर को एंटी ड्रग अवेयरनेस मार्च का आयोजन किया। कोटवाड़ के पार्षद एसी विनयराज ने मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
उन्होंने कहा, हमें युवाओं में जागरूकता पैदा करनी होगी ताकि हम युवा पीढ़ी को नशे के खतरे से बचा सके। मंगलूरु के सहायक पुलिस आयुक्त एस महेश कुमार ने कहा, युवाओं को नशीली दवाओं के विरोधी जागरूकता कार्यक्रम का राजदूत होना चाहिए। फादर बोनावेंचर नाजरेत संस्थानों के संवाददाता फादर माइकल संथुमायोर परिसार के निदेशक और प्रिंसिपल फादर रॉबिन संथुमायोर, मिलाग्रेस चर्च के सहायक पैरिश पुजारी फादर उदय फर्नांडिस, प्रिंसिपल सेंट्रल स्कूल मेलविन वास, प्रिंसिपल पीयू कॉलेज और बेओला रेगो प्रभारी वाइस प्रधानाचार्य उच्च विद्यालय उपस्थित रहे। मार्च का नेतृत्व एनसीसी समन्वयक डेंजिल पिंटो ने किया। मार्च मिलाग्रेस मैदान से शुरू हुआ और मदर टेरेसा रोड, एवरी जंक्शन, डॉन बॉस्को हॉल रोड, बालमट्टा रोड, हम्पनकट्टा सर्कल से होते हुए वापस मिलाग्रेस इंस्टीट्यूशन परिसर में पहुंचा। मार्च में संस्थान के 2500 से अधिक छात्रों और स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। उडुपी जिले में कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस साल जनवरी से अगस्त तक कुत्तों के काटने से 11,407 मामले सामने आए। इसी अवधि में कुत्तों के काटने से 2 की मौत हो चुकी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में स्थानीय अधिकारी इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। कुत्तों के काटने का कारण सड़क पर रहने वाले कुत्तों को भोजन की कमी होना। सीएमसी, टीएमसी, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय शहरी निकायों ने अभी तक पशु जन्म नियंत्रण कदम प्रभावी ढंग से नहीं उठाए हैं। इन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय अधिकारियों के समन्वय से किया जाना है। पशुपालन विभाग इस संबंध में जिले भर की पंचायतों को आवश्यक तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार है। जिला पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर शंकर शेट्टी ने कहा, केएसआरटीसी बेंगलुरु यात्रियों के लिए एक नई योजना लेकर आया है और यात्रियों को खुशखबरी दी है। अब से आप केएसआरटीसी पर यात्रा करने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं होने के तनाव से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि केएसआरटीसी आपको एक खुशखबरी देने के लिए तैयार है। कोई बदलाव नहीं है और बस से उतरना किसी यात्री की समस्या नहीं है। प्रदेश में रोजाना ऐसे सैकड़ों मामले हो रहे हैं। सैकड़ों यात्री ऐसे हैं,
उन्हें परेशानी हो रही है। अब इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए केएसआरटीसी ने एक नई योजना बनाई है। पहले से ही कई डिजिटल कदम उठा चुके राज्य परिवहन विभाग एक और डिजिटल कदम उठाने के लिए तैयार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शक्ति योजना के बाद प्रशासकों के हाथ में नकदी भी कम हो गई है। इसके चलते यात्रियों और परिचालकों के बीच रिटेल को लेकर खींचातान आम बात है। इस रिटेल मामले को लेकर यात्रियों और कंडक्टर के बीच रोजाना झगड़ा होता रहता है और केएसआरटीसी ने इस पर ब्रेक लगाने का फैसला किया है। यूपीआई के निकट भविष्य में क्यूआर कोड आधारित टिकट प्रणाली शुरू करने की योजना है। अभिनेता जग्गेश की शहर का भ्रमण करते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं और प्रशंसक चिंतित हैं। अब जग्गेश ने खुद अपनी सेहत के बारे में जानकारी साझा की है। बैंगलोर अन्नभाग्य योजना के तहत बीपीएल राशन कार्ड धारकों को अगले महीने से नकद के बजाय 10 किलो चावल मिलने की संभावना है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने अब अन्नभाग्य योजना के तहत अगले महीने से बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 10 किलो चावल देने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि चावल वितरण के लिए एक टेंडर प्रक्रिया आयोजित की गई है और सूखा प्रभावित तालुकों में पैसे के बजाय चावल वितरित किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने अन्नभाग्य योजना की घोषणा की थी। चावल की कमी को देखते हुए केंद्र पर चावल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, लेकिन केंद्रीय खाद्य निगम ने कर्नाटक राज्य को चावल देने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप राज्य में चावल के बदले लाभार्थियों के खाते में 170 रुपए जमा किए जाने लगे। अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि बेंगलुरु पुलिस ने 854 करोड़ रुपए के साइबर धोखाधड़ी घोटाले का भंडाफोड़ किया है और निवेश योजना के बहाने देश भर में हजारों पीड़ितों को कथित तौर पर धोखा देने के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि ठगी की कुल रकम में से 5 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए। आरोपी गिरोह द्वारा पीड़ितों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से लालच दिया जाता था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, शुरुआत में उन्हें इस बहाने से 1000 से 10,000 रुपए तक की छोटी रकम निवेश करने के लिए कहा गया कि वे प्रतिदिन 1000 से 5000 रुपए लाभ कमाएंगे। हजारों पीड़ितों ने 1 लाख से 10 लाख रुपए का उससे अधिक के बीच पैसा निवेश किया था। पीड़ितों द्वारा निवेश किया गया पैसा ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से विभिन्न बैंक खातों में डाला गया था। हालांकि निवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब पीड़ित ने राशि निकालने की कोशिश की तो उन्हें कभी कोई रिफंड नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कहा कि रकम एकत्र होने के बाद आरोपियों ने समेकित धन को खच्चर खातों में भेज दिया। कुल 854 करोड़ रुपए की राशि क्रिप्टो पेमेंट गेटवे, गेमिंग एप्स और अन्य के माध्यम से विभिन्न ऑनलाइन भुगतान मोड में डाली गई थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।